देखिए, संत कृपा क्या है। प्रभु जिस पर अधिक प्रसन्न होते तो ऐसा संयोग बनाते हैं जैसा कि इन भक्ति के साथ हुआ। जानते नहीं भक्ति क्या होती है, कुछ पता नहीं, सीधे साधे ग्वाले वन को चले गए गाय चराने के लिए, कहीं दूर निकल गए, वहां पर एक संत अपने प्रभु के ध्यान में भजन कर रहे थे। वो तपस्या में लीन थे। वो तो एक संत को भजन कर रहे थे। संतों का भी दर्शन प्रभु की कृपा से होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। शिव जी कहते ना पार्वती जी से कि गिरजा संत समागम समन राज कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। प्रभु की कृपा के बिना संत दर्शन नहीं हो सकते, और ये तो जानते भी नहीं। लेकिन सुना था किसी से संतों को, तो वो गए, संत भेजता तो उन्होंने वैसे ही उनको प्रणाम कर लिया। अब संत है, कोई उनको प्रणाम करे, क्योंकि संतों का हृदय तो गोस्वामी जी भी लिखते हैं, उनका हृदय कितना निर्मल होता है। देखा विनम्र भाव से कोई प्रणाम कर रहा है तो वो क्या उपदेश करेंगे, केवल यही तो कि प्रभु का भजन करो, प्रभु का नाम जप करो। उन्होंने कहा कि बेटा, जीवन की सार बात है प्रभु का नाम स्मरण करना, प्रभु का नाम जप करना। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप प्रभु का नाम जप करें, वाले से कह रहे प्रभु संत भगवान। अब उन्होंने कहा, देखिए महाराज, मैं तो एक ग्वाला हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, मैं प्रभु से नाम जप, प्रभु का नाम जप मैं नहीं कर सकता। संत भी समझ गए कि ये ग्वाला है, बिना इसको किसी लोभ वसात, बिना लोभ के ये नहीं जपे, इसको कुछ लोभ देना पड़ेगा। तो प्रभु के काफी नाम है, कुछ ना कुछ वस्तु पाने के लिए। तो संत ने उनको एक नाम बताया कि बेटा, प्रभु का एक नाम है अघमोचन। इससे तुम्हारी अगर इस नाम को आप जपोगे तो तुम्हारी गाय दूध ज्यादा देंगी, जो अब दे रही है उससे अधिक दूध देने लग जाएंगी। तो उन भक्तों ने संतों का प्रभाव तो सुना ही था कि संत जो कहते हैं वो सत्य होता। तो उन्होंने ये बात मान ली कि हाँ, क्योंकि उनकी गाय दूध देने लग जाए। बहुत ही सरल स्वभाव है, लेकिन पढ़े लिखे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। अब संत ने बताई, हाँ, अब रास्ते में आते आते वो नाम ही भूल गए कि संत ने क्या नाम बताया। उन्होंने बताया था अघमोचन, उनको केवल ध्यान रहा घमोचन, केवल इतना ही ध्यान रहा घमोचन। अब वो उसी को जपते रहे, गाय चराएं या फिर गाय को बुलाएं, जब भी घमोचन घमोचन ऐसे रटते रहे। तो प्रभु अपने निवास स्थान में विराजे हुए थे, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही। प्रभु अचानक हंस दी। तो माता लक्ष्मी ने कहा, आपको ये हंसी क्यों आई, क्योंकि बिना कारण वसात आप हंसते नहीं। तो उन्होंने कहा माता लक्ष्मी से कि देवी, हमारा आज एक भक्त ने नया नामकरण किया है, जो किसी शास्त्र में, किसी पुराणों में, कहीं वेदों में कहीं नहीं लिखा है। वो एक भक्त ने हमारा आज नामकरण किया। माता बोली कि महाराज, जिस भक्त के कारण आपके चेहरे पर हंसी आई प्रभु, तो उस भक्त के दर्शन तो मैं भी करना चाहूंगी। तो बोले, वैसे तो बिल्कुल पढ़े लिखे, उनको कुछ ज्ञान नहीं, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कैसे, उनको कुछ पता नहीं, भक्ति क्या है कुछ पता नहीं, भगवान भी है ये भी उनको ठीक तरह से पता नहीं। तो उन्होंने कहा, देवी, यदि आप करेंगे, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे, यदि आप कह रहे हैं तो हम पेड़ के पीछे, तो वहीं एक पेड़ के पीछे हम छिप जाएंगे, आप उनके दर्शन कर लेना, क्योंकि हमको तो थोड़ा डर, पता नहीं क्या लीला करें। तो माता लक्ष्मी आई और बार बार उनसे कहे, उनके पास जाकर कि सुनो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम भगवान का नाम गलत ले रहे हो, वेश परिवर्तन करके कि तुम भगवान का नाम गलत उच्चारण कर रहे हो। अब उसने एक बार सुन लिया, फिर माता ने कहा कि तुम सुनाई नहीं देता, ऐसे कई बार कहा। तो वो ग्वाला तो था, उसको चिढ़ आ गई। उसने कहा, क्या है कि क्या है, जब कर रहा हूँ मेरे मुख से कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या जा रहा है। उसने अपनी भाषा चिढ़ गए। वो बार बार पूछ रहे थे कि नाम, वो अपने लीन में, अपनी गाय चराने में लीन थे, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब बार बार उन्होंने कहा तो उनको खिज आ गए, वो चिढ़ गए। तो उन्होंने चिढ़ जैसे कह दिया कि तुम्हारे पति का नाम थोड़ी ले रहा हूं।
बोले माता भी चौंक गई कि इसको कैसे पता चला कि हमारे पति हैं। मैं तो भेष भी परिवर्तन कर आई, रूप भी बदल दी, लेकिन इसको कैसे पता चला कि ये भगवान जिनका नाम ये ले रहे हैं वो हमारे पति हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि शायद पता हो भक्त है, तो उन्होंने कहा तुम जानते हो मेरे पति को? माता ने पूछा उनसे, भक्त से, कि तुम जानते हो मेरे पति को, कहाँ है वो, जानते तुम? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ होंगे यहीं कहीं पेड़ के पीछे वगैरह, ऐसे ही उन्होंने कह दिया। अब भगवान भी सोचने लगे अरे इसने तो देख लिया, तो भगवान भी सामने आ गए और फिर दोनों ने अपने साक्षात रूप में उनको दर्शन दिए। उनकी फिर दर्शन मात्र से उनकी दृष्टि बदल गई, अश्रु प्रवाह होने लगे, उनको ज्ञान हो गया। बताओ इन भक्त ने क्या तपस्या करी, क्या भक्ति करी, कितना कठिन हुआ भगवत साक्षात्कार करना। बताओ, केवल संत की कृपा से और नाम जप, और वो भी ठीक तरह से नहीं, लोभ वसात की गायों का दूध बढ़े इसलिए वो नाम जप कर रहे थे, वह भी वो ठीक तरह से नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु इतने रिजवान है कि अपने भक्तों को बस प्रभु देखते नहीं आप कर्म से क्या कर रहे हो, प्रभु देखते हैं भाव, आप भाव में क्या कर रहे हो, आप संसारिकता को क्या दिखा रहे हो वो प्रभु ज्यादा नहीं देखते, लेकिन आप एकांत में कैसे हो वो प्रभु ज्यादा देखते हैं। इसलिए आपका एकांत अच्छा हो, आप अंदर से अच्छे हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो अंदर से। बाहर से आप चाहे कुछ भी करें उसका आत्मा नहीं, लेकिन आप अंदर से किसी से द्वेष रहेंगे, बाहर से मीठा बोलेंगे तो ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु कहते हैं जो निर्मल मन है वही निर्मल मन ही मेरे को प्रिय लगते हैं। जिसके अंदर कपट है, कह तो कुछ रहे कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, वो प्रभु को पसंद नहीं आते। ऐसा रामचरितमानस में कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं। तो सबसे मेन है संतों की कृपा, जिस पर संत की कृपा हो गई तो फिर भगवान भी अपने आप को नहीं रोक सकते अपने भक्त के कहने पर। अब इसमें हमको नहीं देखना, बताओ इनकी क्या भक्ति, क्या तपस्या। वो आने नहाने का भी पता नहीं कितने दिनों में नहाते, लेकिन प्रभु ने कृपा करी, केवल प्रभु भाव देखते।